यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान होना है। इसके नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जाहिर तौर पर सभी सियासी दल जनता को लुभाने के लिए अपने सभी दांव आजमा रहे हैं। हालांकि चुनाव मतदान और चुनाव परिणाम से पहले कई तरह की राजनीतिक संभावनाएं भी जन्म लेती दिख रही हैं। पहले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा यह कहना कि 10 नवंबर को बिहार में लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं को लगातार ऐसे कयासों को लेकर सफाई देनी पड़ी। यहाँ तक कि स्थिति स्पष्ट करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता व गृह मंत्री अमित शाह को भी सामने आना पड़ा। अब बिहार के सियासी गलियारे में एक और ऐसा बयान आया जिसने राजनीतिक खलबली मचा दी है। दरअसल चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। एनडीए से अलग होने के बाद भी चिराग के निशाने पर भाजपा नहीं, नीतीश और उनकी पार्टी जदयू है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर किसके कहने पर चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने अपनी जमुई सीट पर नीतीश को प्रचार के लिए बुलाया था और उनसे जनसभा कराई थी। आखिर इतनी जल्दी समीकरण कैसे बदल गए? आखिर किसके उकसावे पर चिराग ऐसा कर रहे हैं? राजनीतिक सूत्र बताते हैं चिराग पासवान कभी नीतीश कुमार की आंख के तारे रहे प्रशांत किशोर की सलाह पर काम कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर का जदयू से नाता खत्म हो चुका है। वह आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी राजनीतिक सलाह दे रहे हैं। खबरों की माने तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जोड़ने की पहल से ही चिराग के कान खड़े हो गए थे और इसके बाद पीके की सलाह पर उन्होंने लोजपा को 143 सीटों पर चुनाव में उतारने का फैसला किया। इसमें संदेश दिया कि उनकी पार्टी बिहार में एनडीए से बाहर है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के साथ है। चिराग की इस पहल के पीछे अंदर खाने में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू की जड़ कमजोर करना और लोजपा को मजबूत करना है। साथ ही अगर संभावना बने तो भाजपा के साथ लोजपा की सरकार बनवाना भी है। जाहिर तौर पर यह भाजपा के लिए असमंजस की घड़ी है, लेकिन इससे उलट एक और स्थिति बिहार में जो बनी उसने कईयों के कान खड़े कर दिए हैं। लोगों की समझ में यह नहीं आ रहा कि चिराग आखिर चुनाव से पहले और चुनाव परिणाम के बाद क्या करने वाले हैं। दरअसल सोमवार को जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इलेक्शन कैंपेन के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने जो किया वह अच्छा नहीं था। उनको इस समय अपने पिता की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है, लेकिन रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं हैं और हम इससे दुखी हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने व्यवहार किया वह अन्याय था। ऐसे में तेजस्वी यादव के चिराग पासवान पर दिए गए बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तो तेजस्वी के पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी ने कहा कि रामविलास पासवान के निधन से लालू परिवार भी शोक में था। हालांकि नीतीश कुमार ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन यह भी सत्य है कि चिराग पासवान लगातार नीतीश की आलोचना कर रहे हैं। जाहिर तौर पर चिराग पासवान के सपोर्ट में तेजस्वी का बयान नीतीश कुमार के दो दुश्मनों के एक होने के रूप में भी देखा जाने लगा है। साथ ही तेजस्वी और चिराग पासवान की आपसी समझ को भी अब बयान दिखाने लगा है। आपस की यह समझ तेजस्वी के निर्वाचन क्षेत्र राधोपुर विधानसभा सीट पर भी दिख रही है। दरअसल चिराग पासवान ने भाजपा के उच्च जाति का वोट काटने के उद्देश्य से वहां राजपूत उम्मीदवार को सीट पर उतारा है, जिससे तेजस्वी यादव को जीतने में मदद मिलेगी। दरअसल तेजस्वी यादव के खिलाफ वहां चुनाव मैदान में भाजपा उम्मीदवार सतीश यादव हैं, जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को बड़े अंतर से हराया था। तब उन्होंने नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि पिछले चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सतीश यादव तेजस्वी से हार गए थे। यही नहीं, चिराग पासवान और नीतीश की तल्खी को और हवा देने की भी तेजस्वी की रणनीति सही मानी जा रही है। जानकार तो यह तक बता रहे हैं कि चिराग पासवान के प्रति लालू परिवार की सहानुभूति बिहार में नए सियासी समीकरण की सुगबुगाहट के संकेत दे रही है। खासतौर पर चुनाव बाद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति अगर आती है तो तेजस्वी की चिराग के लिए यह सहानुभूति कुछ अलग ही गुल खिलाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सबको पता है कि सियासत संभावनाओं का खेल है और इसमें कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यही नीतीश कुमार कल तक चिराग के लिए चुनाव प्रचार करते थे और चिराग ने उन्हीं से दुश्मनी मोल ले ली। कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो सियासत में जड़ जमाना और सत्ता पर काबिज होना ही है। हाल में ही चिराग का वह बयान भी सबको याद होगा जब उन्होंने तेजस्वी को अपना छोटा भाई बताया था। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग जहां एक तरफ तेजस्वी के सहारे अपनी पार्टी की जड़ बिहार में मजबूत करना चाहते हैं, वहीं तेजस्वी चिराग के सहारे प्रदेश में अपने लिए सत्ता की राह रोशन करने की जुगत में लगे हुए हैं। ऐसी जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।